हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 3 सना सना हाथ जोड़ी और इनकी लेखिका है मधु कांकारिया जी। इस पाठ में लेखिका गैंगटॉक से युमथांग जाती है, उससे पहले वो कटाव जाती है। ठीक है, उस रास्ते में लेखिका ने जो प्राकृतिक दृश्य को देखा है उन्हीं का बहुत ही प्यारा वर्णन किया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा में उनकी सहेली मनी भी उनके साथ है। ठीक है, और जीप का ड्राइवर जितेंद्र नार्गी भी साथ में है। ठीक है, वो ड्राइवर होने के साथ साथ उनका मतलब गाइड भी है। सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। यह एक प्रार्थना का अंश है। ठीक है, ये एक प्रार्थना है। ठीक, ये आधा अभी थोड़ा सा मतलब आधा है इसमें, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक, तो यह एक नेपाली लेखिका ने इसे एक नेपाली युवती से सीखा था। ठीक है, ये नेपाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये प्रार्थना है। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। ठीक है, लेखिका यहाँ पे मतलब रात के दृश्य का वर्णन कर रही है। लेखिका मतलब बहुत ही ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में थी और नीचे गैंगटॉक शहर था। और उस गैंगटॉक शहर में जो घर है वहाँ मतलब घर है, होटल है, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे लाइट जल रही है, तो लाइट जल रहा है तो बहुत ही प्यारा एकदम टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर से देखने पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेखिका यहाँ ऊपर में है, इतना ऊपर पे है। अगर वो नीचे इधर ढलानों की तरफ इधर देखेगी तो इधर गैंगटॉक शहर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब घर में या फिर इधर-उधर बहुत सारी लाइट जल रही है। इससे बहुत ही प्यारा मतलब टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसीलिए लेखिका बोल रही है आसमान जैसे उल्टा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आसमान कहाँ पे एकदम नीचे, ठीक है, उल्टा पड़ा हुआ है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। सारे तारे क्या कर रहे हैं, नीचे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो वो दृश्य का लेखिका ने वर्णन किया है। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दीपावली आती है तो हम लोग जो छत से स्विच बॉल लगाते हैं। ठीक है, तो स्विच बॉल लगाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है लाइट। तो उसी तरह मतलब लेखिका को ऊपर से देखने से मतलब लग रहा है। ठीक है, मतलब तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखिए, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रही है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी रोशनी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एकदम लाइट से मतलब लाइट एकदम पट्टी के जैसा लग रहा है, एक के ऊपर एक, तो एकदम झालर के जैसा लग रहा है। लेखिका को कैसा लग रहा है देखने में, एकदम झालर के जैसा लग रहा है वो रोशनी को देखकर। ठीक है, आगे देखिए, क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। ठीक है ना, वो मतलब जगमगाता शहर क्या था, गैंगटॉक था। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा। यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि पुराने इतिहास और वर्तमान मतलब पुराने और नए चीजों का मेल भी था। ठीक है, मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था। ठीक है ना, लेखिका यहाँ पे मतलब गैंगटॉक को वहाँ मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, पत्थर को तोड़ के पत्थर को तोड़कर रास्ता बनाते हैं। इसीलिए और वहाँ का जीवन बहुत कठिन है, इसीलिए लेखिका ने यहाँ पे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ठीक है, जिसका सब कुछ सुंदर था। वहाँ का सारा कुछ क्या था, बहुत सुंदर था। मतलब सुबह शाम रात आप कभी भी देखिए तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। आगे देखिए, वह वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। ठीक है, मतलब वो रात लेखिका को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सम्मोहन मतलब बहुत आकर्षित कर रही थी। ठीक है,
कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित, मतलब सब कुछ क्या हो गया था, एकदम रुक गया था, ठीक है। स्थगित था, अर्थहीन था, ठीक है, अर्थहीन था, मतलब कोई मतलब नहीं था, मतलब अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरे आस-पास, ठीक है, मेरा मन का जो भाव था, मेरे भीतर बाहर सिर्फ़ शून्य था। भीतर बाहर क्या था? बहुत शून्य, मतलब लेखिका उस दृश्य में खो गई थी, ठीक है? और थी अंतर्यता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, ठीक है, मतलब ऊपर से देखने से जो लाइट दिख रहा था वो एकदम जादुई झालर की जैसा दिख रहा था और लेखिका उसमें एकदम खो गई थी, एकदम शून्य हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, ठीक है। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, ठीक है। लेखिका लेखिका के होठों में एक प्रार्थना गुनगुनाने लगी, लेखिका मतलब एक प्रार्थना गाने लग गई, ठीक है, गुनगुनाने लगी। कौन प्रार्थना? देखिए, सना सना हाथ जोड़ी, सना सना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशैली, ठीक है, मतलब ये प्रार्थना का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ठीक है। ये प्रार्थना लेखिका ने अपनी एक नेपाली युवती से सीखी थी, ठीक है। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, ठीक है ना। लेखिका ने इस प्रार्थना को एक नेपाली युवती से सीखी थी, ठीक है। आगे देखिए, सुबह हमें युमथांग के लिए के लिए निकल पड़ना था, ठीक है। सुबह इन लोग को मतलब युमथांग जाना था, ठीक है। पर आंखें खुलते ही मैंने बालकनी की तरफ भागी, ठीक है ना, मतलब लेखिका जब जगी तो वहाँ पे मतलब वो बालकनी की तरफ भागी। आगे देखिए, यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो, अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है, ठीक है ना, मतलब अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी मतलब कंचनजंगा देख सकते हैं, ठीक है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के-हल्के बादलों से ढका था, ठीक है। मतलब ये कंचनजंगा क्या था? हिमालय की सबसे तीसरी चोटी थी, ठीक है? सबसे ऊँची तीसरी चोटी थी और मौसम अच्छा था। लेखिका बता रही है मौसम अच्छा था लेकिन वहाँ पे हल्का-हल्का बादलों से ढका हुआ था, ठीक है? पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, ठीक है ना। लेखिका बता रही है कि मतलब लेखिका पिछले साल भी आई थी तो उसमें भी मतलब लेखिका को मतलब बालकोनी से वो कंचनजंगा नहीं दिख पाई थी, ठीक है। तो ये कैसा था, मतलब लेखिका इसका मतलब तुलना कर रही है, ये मतलब ठाकुर जी के कपाट के जैसा बंद था, ठीक है। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है ना कि मंदिर का दरवाज़ा बंद होता है, कपाट मतलब ये दरवाज़ा, ठीक है? तो दरवाज़ा बंद होता है तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह लेखिका जब वहाँ पे खड़ी थी तो बादल के कपाट लग गए थे, ठीक है? जिसकी वजह से वो कंचनजंगा नहीं दिख पाई, ठीक है? आगे देखिए, कंचनजंगा ना दिखती थी ना दिखी, ठीक है? पर सामने ही रकम-रकम के रंग-बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे लेखिका को मतलब लेखिका को कंचनजंगा नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन वहीं सामने में रकम रकम मतलब हो गया तरह-तरह के फूल दिखे, ठीक है ना, रंग-बिरंगे बहुत सारे फूल दिखे और ऐसा लगा लेखिका को कि जैसे वो फूलों के बागों में आ गई है। बहरहाल खैर गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, ठीक है। युमथांग क्या होता है? घाटियाँ, ठीक है, जहाँ पे क्या हो घाटियाँ हैं, ठीक है। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी, ठीक है, आपको। यहाँ पे उनका जो ड्राइवर था वो बोल रहा है कि आप वहाँ पे जाइएगा, मतलब युमथांग जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी घाटियाँ होंगी, ठीक है, और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड
जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, ठीक है। लेखिका बोल रही है कि ये तो मतलब ड्राइवर कम था और गाइड ज़्यादा था और वो ये सब के बारे में बता रहा था। ठीक है। आगे लेखिका पूछती है कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? वहाँ पे लेखिका पूछ रही है कि क्या वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी, ठीक है ना? लेखिका बहुत उत्साहित होके पूछती है, ठीक है? बचकाने उत्साह से मतलब थोड़ा मासूमियत से पूछती है। उसका ड्राइवर बोलता है चलिए तो जगह-जगह गदराए पाइन और धूपी, ठीक है ना? ये पाइन और धूपी एक प्रकार का पेड़ है, ठीक है? ये खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए, ठीक है? मतलब जायज़ा मतलब हुआ देखते हुए, ठीक है? मतलब ये सुंदर पेड़ देखते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। हम लोग पहाड़ी रास्तों से आगे चलने लगे, ठीक है? कि एक जगह दिखाई दी। यहाँ पे लेखिका बता रही है कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार मतलब हो गया लाइन, ठीक है? एक कतार में लगी सफ़ेद-सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, ठीक है? किसी ध्वज की तरह लहराती, शांत और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, ठीक है? यहाँ पे बौद्ध धर्म का पताकाएँ मतलब हो गया झंडा, वहाँ पे झंडा लगा हुआ था, ठीक है? और ये झंडा शांति और अहिंसा का प्रतीक था और इस झंडे में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, ठीक है? नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यहाँ पे मतलब गौतम बुद्ध की बहुत मान्यता है, ठीक है? जब भी किसी बुद्धिस्ट क्या होता है ना, जो महात्मा बुद्ध को मानने वाले होते हैं या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं उसी को बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक है? तो बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है, ठीक है ना? मतलब सफ़ेद कलर के झंडे को वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है? फहरा दिया जाता है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ठीक है ना? उनका जो ड्राइवर है वो बोल रहा है, इसे उतारा नहीं जाता, ये धीरे-धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है, ठीक है? कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये ये पताकाएँ लगा दी जाती है, ठीक है ना? कभी-कभी कुछ शुभ कार्य होता है तो भी ये झंडे लगा दिए जाते हैं, ठीक है? पर ये रंगीन होते हैं, मतलब ये कलरफुल होते हैं, ठीक है? नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उनकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, ठीक है? लेखिका बोल रही है कि उनका जो जीप ड्राइवर था वो बोलते जा रहा था और लेखिका की नज़र दलाई लामा पर टिकी हुई थी, ठीक है? दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, ठीक है? अब दलाई लामा क्या होता है ना, ये बौद्ध गुरु थे, ठीक है? जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वे लोग मतलब दलाई लामा का तस्वीर मतलब रखते हैं, ठीक है? कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, ठीक है? लेखिका बोल रही है कि मैंने तो बहुत सारी दुकान में भी देखी थी, ठीक है? ये बौद्ध गुरु थे। आगे देखिए हिचकोले खाते, ठीक है? हिचकोले मतलब क्या होता है ना हिलता-डुलता मतलब हिलते-डुलते हुए। लेखिका पहाड़ी इलाके में जा रही थी तो क्या हो रहा था ना उनका जीप मतलब ऊबड़-खाबड़ ज़मीन था तो इसकी वजह से वे लोग मतलब हिल-डुल रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे लेखिका लिखी है हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, ठीक है? थोड़ी और आगे बढ़ी अपनी लुभावनी हँसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, ठीक है? उनका ड्राइवर बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक, ठीक है? एक जगह का नाम बता रहा था कि ये जगह कवि लॉन्ग स्टॉक है, ठीक है? यहाँ गाइड फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है? यहाँ पे एक हिंदी फ़िल्म की शूटिंग भी हुई थी। बत के चीज़ खे बमसन ने ये लेप्चाओं क्या है ना, एक प्रकार का जाति है, ठीक है? लेप्चाओं के सोमेन भी एक जाति ये लेप्चाएँ और सोमेन क्या है ना जाति है, ठीक है? से कुजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना? मतलब ये जो जातियाँ थी ये लोग क्या करते थे ना आपस में लड़ाई करते थे, ठीक है? तो यहीं पे इन लोग का संधि पत्र हुआ मतलब इन लोग का झगड़ा समाप्त हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे, ठीक है? उनका गाइड बता रहा है। एक पत्थर यहाँ संस्मरण के रूप में भी है, ठीक है? एक पत्थर यहाँ पे याद के रूप में भी है।
लेप्चा और भूटिया। लेप्चा और भूटिया भी क्या है ना कि नेपाली मतलब एक जाति का नाम है, ठीक है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये मतलब ये जो जाति है इन लोग का मतलब बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा क्या हो गया था मतलब अब समाप्त हो गया था, ठीक है, इसी स्थान पे। तो ये बात उसका ड्राइवर बता रहा था लेखिका को। आगे देखिए, उन्हीं रास्ते पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यहाँ पे लेखिका बता रही है कि उसी रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र देखा है कुटिया के भीतर। यह क्या है? लेखिका बहुत एक्साइटेड होकर पूछती है कि ये क्या है। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। ये क्या है? धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, ठीक है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। लेखिका फिर बहुत चौंक जाती है, फिर बहुत आश्चर्य से पूछती क्या? फिर वो सोचती कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है, ठीक है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लेखिका बोलती है चाहे हमारे देश में कहीं भी हो, हम कहीं भी चले जाए, हर जगह मतलब देश की धार्मिक भावनाएं एक जैसी है, पूरे देश की आत्मा एक जैसी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब एक ही जैसा मतलब मान्यता रखते हैं, ठीक है। उनकी एक जैसी आस्थाएं हैं, विश्वास भी है, अंधविश्वास भी है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे होता है ना, कहते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो लोग इस पे विश्वास भी बहुत करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लोग भी विश्वास करते थे कि ये प्रेयर व्हील है और इसे घुमाने से क्या होता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखिका यही बोलती है कि मतलब देश के यहाँ मतलब पूरे देश की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो एक जैसी है, ठीक है। उनकी देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है, ठीक है। आगे देखिए, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। लेखिका बोले धीरे धीरे हम लोग और ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे, ठीक है ना। मतलब लेखिका को वहाँ पे बाजार, लोग, बस्तियां सब कुछ दिख रहे थे। अब वो लोग और ऊपर चढ़ रहे थे, तो ये सब अब छूटने लगा, अब नहीं दिखाई देने लगा, ठीक है। क्योंकि लेखिका इतना ऊपर जा रही थी तो ये सब दिखना बंद हो गया था, ठीक है। अब परिदृश्य मतलब ये जो दृश्य, परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो लोग थे, जो स्वेटर बुनने वाली युवतियां थी, ठीक है, तो वे सारे लोग अब मतलब ओझल होते जा रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लेखिका बता रही है, देखिए आप लोग जब भी बहुत ऊपर मतलब चढ़ते जाओगे तो नीचे सारा चीज मतलब घर, पेड़ पौधे सब छोटे छोटे दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए लेखिका बोल रही है कि ताश के घरों की तरह मतलब पेड़ पौधा सब कुछ क्या हो रहा था ना, मतलब छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, ठीक है। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था, ठीक है। यहाँ पे लेखिका बता रही है कि हिमालय तो दूर से बहुत छोटा दिख रहा था, अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया ना, हिमालय का अब विराट मतलब बहुत बड़ा रूप हम लोग को दिख रहा था, ठीक है। हमारे सामने प्रकट हो रहा था, धीरे धीरे हिमालय बड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। आगे देखिए, ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और हाटनियों का काम में हिमालय, ठीक है। यहाँ पे लेखिका बता रही है कि बहुत सारे जो दर्शक होते हैं, ठीक है, यात्री लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, वो मतलब हिमालय को, उनके अंदर इच्छा होती है कि हम लोग हिमालय को देखें, ठीक है। तो वो हिमालय पल पल प्रवर्तित हिमालय मतलब वो मतलब हम लोग उसके हिमालय के नज़दीक जा रहे थे तो हिमालय और भी सुंदर लग रहा था, ठीक है ना। उसका रूप और भी मतलब बड़ा दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। तो वो पल पल मतलब हिमालय क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था, मतलब चेंज हो रहा था, ठीक है। आगे देखिए,
और देखते देखते रास्ते वीरान, वीरान मतलब खाली, ठीक है। संकरे, संकरे मतलब पतला, ठीक है, एकदम पतला हो रहा था और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगा था, ठीक है। मतलब वो रास्ते एकदम पतले भी हो गए थे, ठीक है। और पूरा खाली सन्नाटा जैसा भी था और जलेबी के जैसा घुमावदार भी था, ठीक है। हिमालय बड़ा होते होते विशाल विशालकाय होने लगा, ठीक है ना। मतलब हिमालय और भी बड़ा होने लगा, ठीक है। घटाएँ गहराती गहराती पाताल नापने लगी, ठीक है। वहाँ की जो गहराई थी, ठीक है, वो जो घटाएँ थी, जो गहराई था, वो क्या होने लगा ना, बहुत पाताल नापने लगी, मतलब बहुत एकदम डीप तक बहुत गहरा था, ठीक है। वादियाँ चौड़ी होने लगी, ठीक है। बीच-बीच में करिश्मे की तरह रंग-बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, ठीक है। वहाँ मतलब यहाँ पे लेखिका जा रही थी तो बीच-बीच में मतलब रंग-बिरंगे बहुत ही प्यारे फूल खिल रहे थे, ठीक है। शिद्दत मतलब क्या हो गया ना, कि फूल बहुत अच्छे तरीके से खिले हुए थे। बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से खिले हुए थे, ठीक है। और वो एकदम ऐसे लग रहे थे कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरती यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे लेखिका बता रही है कि वो घाटी घाटी जो था वो मतलब संकरे भी था, पतला था, कच्चे पक्के रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे, ठीक है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई सघन सघन हरियाली मतलब बहुत ज्यादा हरियाली था, ठीक है। हरियाली वाली गुफा से वो लोग एकदम हिचकोले खाते हुए मतलब हिलते-डुलते मतलब रास्ता ऊबड़-खाबड़ था तो हिलते-डुलते वे लोग बाहर निकल रहे थे। आगे देखिए, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी मतलब जो वे लोग यात्री लोग, ठीक है, वे लोग जो घूमने के लिए आए थे उसके लिए सैलानी आया है, ठीक है। झूम-झूम कर गाने लगे, मतलब इतना प्यारा दृश्य देखकर सभी जो यात्री लोग थे, लेखिका थी, लेखिका के जो दोस्त लोग थे, वे लोग एकदम खुश हो गए, ठीक है ना। झूम के गाना गाने लगे, ठीक है। सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी, ठीक है, तो इस तरह गाना गुनगुनाने लगी, ठीक है। पर मैं मौन थी, लेखिका बताती कि मैं एकदम शांत थी, ठीक है, किसी ऋषि की तरह शांत थी, जैसा ऋषि शांत होता है वैसे मैं शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, मतलब वो दृश्य लेखिका को इतना अच्छा लग रहा था, उनको लग रहा था कि पूरे दृश्य को अपने भीतर भर लूँ। पर मेरे भीतर कुछ बूँद बूँद पिघलने लगा था, मतलब लेखिका के मन में लेखिका के मन में मतलब वो सारा दृश्य बहुत ही अच्छा लगने लग गया था, ठीक है? उन्हें मतलब अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। जीप की खिड़कियों से मुंडकी मतलब क्या होता है ना, सिर, ठीक है? जीप की खिड़कियों से मुंडकी निकाल कर मैं, यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि जीप की जो मुंडकी मतलब सिर, वहाँ मतलब जीप की जो खिड़की थी उससे अपना सिर निकाल कर लेखिका, मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, मतलब कभी जो पर्वत थे, जो एकदम बहुत ऊँचे-ऊँचे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को छू रहे हैं, तो वो पर्वतों को देखती। तो कभी ऊपर से दूध की धारा की तरह झर-झर गिरते जलप्रपातों को, ठीक है ना? मतलब जो झरना था, जो जलप्रपात था, वो मतलब पहाड़ से एकदम गिर रहा था, बहुत ऊँचाई से गिर रहा था, तो ऊँचाई से गिर रहा था, तो बहुत झाग बन रहा था, ठीक है? तो झाग के कारण एकदम दूध के जैसा, मतलब धारा कैसा लग रहा था कि जैसे दूध की धारा है, ठीक है? तो कभी नीचे नीचे चिकने-चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला-इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को, ठीक है। लेखिका बोलती कभी मैं ऊपर देखती कि ऊपर एकदम झरना, पूरा जलप्रपात मतलब झरना पानी गिर रहा है और पानी गिर रहा है तो उसमें जो झाग बन रहा है तो एकदम दूध के जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जब वो नीचे देखती है तो गुलाबी-गुलाबी जो पत्थर है उसमें क्या है ना कि नदी एकदम इठलाते हुए बह रही है, ठीक है। और उस नदी में मतलब चाँदनी की तरह कौंध, मतलब वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ने से मतलब पानी की चमक एकदम चाँदी के जैसा लग रहा है, ठीक है? एकदम लग रहा है कि चाँदी की नदी है, ठीक है? तो तीस्ता नदी कैसा लग रहा है? एकदम चाँदी की जैसा लग रहा है, तो ये दृश्य लेखिका को बहुत ही अच्छा लग रहा है।
आगे देखिए, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी या तीस्ता नदी, ठीक है। जब ये सिलीगुड़ी मतलब स्टार्ट किए थे अपना सफ़र, तो वहीं से ये लोग तीस्ता नदी को देखे थे, ठीक है। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब तीस्ता नदी की सुंदरता और खूबसूरत थी, ठीक है। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। लेखिका बोली, इतनी खूबसूरत नदी तो मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, मैं बहुत क्या थी, रोमांचित थी, बहुत खुश थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंख की तरह हल्की थी, ठीक है। मानो मैं बहुत खुश थी, ठीक है। मेरा मन का जो सारा बोझ था वो खत्म हो गया था, ठीक है। मैं मतलब चिड़िया के पंखों के जैसे एकदम हल्की, एकदम पूरा एकदम हल्की-हल्की मतलब खुद को महसूस कर रही थी, ठीक है। मेरे मन में जो बोझ वगैरह था, मतलब जितना सारा काम का प्रेशर था, वो सारा चीज़ खत्म हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, मेरे नगपति मेरे विशाल। लेखिका ने हिमालय पर्वत को कहा है मेरे नगपति, ठीक है। हिमालय के लिए लेखिका ने बोला, और मेरे विशाल, और ये भी हिमालय के लिए बोला है, ठीक है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, ठीक है ना। मतलब हिमालय की खूबसूरती को देख के उसको सलामी देना चाह रही थी, तभी क्या हो जाता है, जीप रुक जाती है, ठीक है। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, ठीक है। मतलब वहाँ पे जब जीप रुकी तो बहुत ऊँचे, मतलब शिखर के ऊपर शिखर, मतलब शिखर था, बहुत ऊँचाई था, उससे भी ऊपर क्या हो रहा था ना, एक मतलब झरना गिर रहा था, ठीक है ना। गिरता हुआ फैन, एकदम झाग पानी गिर रहा था, ठीक है। वहाँ से पानी गिर रहा था, ठीक है। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल का मतलब क्या होता है कि 7 नदियाँ एक साथ झरने के रूप में गिर रही है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ठीक है? फ्लैश चमकने लगे, मतलब सभी लोग क्या करने लगे, फ़ोटो खींचने लगे, ठीक है? सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब व्यस्त थे, मतलब सब फ़ोटो खींचने में एकदम व्यस्त हो गए। आगे देखिए, आदिम युग मतलब क्या था, पुराने समय, ठीक है। मतलब पुराने समय। आदिम युग की किसी किसी अभिशप्त मतलब क्या होता है, जो राजकुमारी को मतलब श्रापित राजकुमारी है, ठीक है। तो अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी, ठीक है ना। मतलब लेखिका एकदम शांत हो गई, ठीक है। और वहाँ पे एक पत्थर जो झरने के पास पत्थर था, वहाँ पे जाके एकदम शांत बैठ गई, ठीक है। और अपने आत्मा के संगीत को सुन रही थी, ठीक है। झरने के संगीत के साथ वो अपनी मन की जो संगीत है उसको वो सुनने लग गई, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया, ठीक है। तो उन्होंने पाँव डुबोया लेखिका ने, तो भीतर तक भीग गई। भीतर तक क्या हो गई, भीग गई, मतलब उनके भीतर में भाव जागृत हो गया, ठीक है। मतलब वो अंदर तक महसूस कर रही थी, ठीक है, भीतर तक महसूस कर रही थी। मन काव्यमय हो उठा, मतलब उनका मन एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कविता की रचना कर ले, ठीक है। मतलब कविता करने का उनका मन हो रहा था, ठीक है। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, मतलब सच्चाई का भाव भी उनके अंदर जागृत होने लग गया, ठीक है। आगे देखिए, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, ठीक है। मतलब वो झरना एकदम अनंत बह रहा था, ठीक है। पानी एकदम फ्लो कर रहा था बहुत, ठीक है। उस अद्भुत अनूठे क्षण में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि झरना झरना का जो शक्ति है, वो मतलब इधर-उधर मतलब एकदम बहुत शक्ति से वो बह रहा था, ठीक है। तो उसको देख के लेखिका को मतलब जीवन की शक्ति का एहसास हो गया, ठीक है। कि हमारे अंदर भी क्या है, जब एक झरने में इतनी शक्ति है, तो हमारे अंदर भी क्या है, बहुत शक्ति है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ, ठीक है ना। मतलब लेखिका को भी लगने लगा जैसे झरना बह रहा है, एकदम अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है उसका, ठीक है। तो लेखिका भी मतलब स्वयं को वैसा ही फील कर रही थी, कि मतलब वो झरने के साथ उनका मन भी एकदम एकदम बहाव हो रहा था, ठीक है।
इसमें यही बताया जा रहा है कि दूर बहती धारा बन बहने लगी, लेखिका भी क्या होने लगी, बहने लगी, ठीक है। भीतर की सारी तामसिकताओं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई है, ठीक है। लेखिका यहाँ बोल रही है कि लेखिका के अंदर जो दुष्ट भावना थी, ठीक है, जो कुटिल भावना थी, वो मन की जो बुराइयां थी, वो इस निर्मल धारा के साथ बह गई, ठीक है। उनके अंदर जो नेगेटिविटी था वो सारा कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।